जी, धन्यवाद। सर, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से आज जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम हेमंत साल्वी है। हुँ, हुँ। मैं जेल सुपरिंटेंडेंट जिला जेल बांसवाड़ा पर वर्तमान में कार्यरत हूँ जी, एज़ ए जेलर। जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि ये आपका छोटा-सा परिचय रहा हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका जो बचपन है वो किस तरीके से बीता? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी बार हमारा जो बचपन है वो सभी बच्चों का अलग-अलग होता है। बहुत से बच्चों का जो बचपन है उनमें उन्हें सारी सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों के साथ अपना बचपन अच्छे से गुज़ार पाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन जो है वो शुरुआत से ही परिश्रम भरा होता है। तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता? देखिए मैडम, मेरा बचपन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ है। जी बिल्कुल। सुख क्या होता है ये मैं सिर्फ दूसरों के मम्मी-पापा और दूसरों बच्चों को देख करके महसूस करता था। हुँ, हुँ। लेकिन उनको देख करके मैं खुद संतुष्ट हो जाता था, उसको मिल रहा है तो मुझे मिल गया। जी बिल्कुल। संघर्ष काफ़ी लंबा रहा। हुँ, हुँ। मैं शुरुआती मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मेरी नानी के साथ रही। जी, जी। नानी जी विधवा थे हुँ, हुँ। और छोटा-मोटा दिहाड़ी काम कर कर के वो उनका जीवन यापन कर रहे थे। जी, जी। साथ ही मैं नानी के पास था तो कुछ ज़िम्मेदारी मुझ पर भी थी। जी बिल्कुल सर। मुझे याद है मैं लगभग 8 वर्ष की उम्र का था तब से मैं जॉब के साथ पढ़ाई शुरू कर दी थी। हुँ, हुँ। और 8 वर्ष की उम्र में मैंने शुरू किया था, सबसे पहला कार्य जो था वो अखबार बाँटना। जी तो बिल्कुल। सुबह जल्दी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, हुँ, हुँ। सुबह 7 साढ़े 6 से पहले मुझे बस स्टैंड पहुंचना होता था। जी बिल्कुल। और वहां से जो बस आती थी सलूम्बर से, हुँ, हुँ। और वहां से जो बस से मुझे अखबार कलेक्ट करने होते थे। जी, जी। अखबार कलेक्ट करके नाम वाइज सॉर्ट आउट करके हुँ, हुँ। और फिर मैं पूरे गांव में अखबार बांटता था। और देन 7 बजे की स्कूल होती थी, हुँ, हुँ। जितना जल्दी हो सके बांट के और फिर स्कूल जाया करता था। जी बिल्कुल। और 10 बजे की जब स्कूल हुआ करती थी हुँ, हुँ। उस समय ज़्यादा इश्यूज नहीं आते थे, हुँ, हुँ। लेकिन काम के साथ मैंने पढ़ाई की। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता साथियों को बताई है कि अगर हमारी स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो कुछ ऐसे साधन होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे रोजगार होते हैं जिनके जरिए भी हम पढ़ाई करते हुए अपने कामों को और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जी हाँ। जैसा कि सर आपने बताया कि आपने अखबार का जो कार्य किया है बांटने का, वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि कठिन कार्य होता है, क्योंकि बच्चों की नींद ऐसी होती है कि सुबह सुबह उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है और बहुत से जो बच्चे हैं वो सुबह 8-9 बजे तक उठा करते हैं। ऐसे में ये परिश्रमी भरा जो कार्य है वो करना, क्योंकि अखबार का ऐसा काम है कि वो हमें 12 ही महीने करना होता है। उसमें केवल हमें 6 ही छुट्टियाँ मिलती हैं पूरे साल भर में। जी हाँ। हम उसमें ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना वर्षा देखते हैं। हमें नियमित रूप से हर घर में अखबार पहुँचाना ही होता है। तो सर, आपके माध्यम से बहुत अच्छा आपकी बात रही है कि किस तरीके से आपका जो बचपन है वो परिश्रम भरा रहा। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि आपका जो जीवन है वो आपके नाना-नानी के यहाँ पर हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपके पेरेंट्स का प्यार जो है वो आपके लिए कम था? क्योंकि जब हम नाना-नानी के यहाँ रहते हैं या दादा-दादी के यहाँ रहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें माँ-बाप का पूरा प्यार नहीं मिल पाया है। जी एग्जैक्टली, हम 4 भाई बहन थे टोटल, 3 भाई और 1 बहन। जी, जी। शुरू से ही मैं नाना नानी के वहाँ रहा हुँ, हुँ। और 3 भाई बहन मेरे मम्मी पापा के साथ रहते थे। जी, जी। पापा हलवाई का काम करते थे, अहमदाबाद में रहा करते थे, हुँ, हुँ। तो मम्मी अकेले रहते थे। जी, बिल्कुल। नानी चूंकि विधवा थे तो उनको भी एक छोटे बच्चे की जरूरत थी, जी, बिल्कुल। तो वो मेरे सहारे वो भी अपना समय निकाल लेते थे। जी, बिल्कुल। मैं अखबार बांटने के साथ मैडम इसके अलावा बैंड बाजा में सबसे पहले जैसे जाना, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर भी मुझे 40-50 रुपए दे दिया करते थे। जी, बिल्कुल। मेडिकल स्टोर्स पे झाड़ू पोछे वगैरह लगा देना, तो इस तरह के छोटे मोटे काम करके मैं अपने खुद का अर्न कर लेता था और उसके साथ पढ़ाई मेरी जारी रही थी। और मैं 3rd क्लास से लगा करके कंटिन्यू में स्कूल टॉपर रहा था काम के साथ साथ। जी बिल्कुल सर, ये तो हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे जो बच्चे हैं जो अपने आप को आर्थिक रूप से स्थिति कम होने पर पढ़ाई से दूर कर लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि किस तरीके से अगर हम दृढ़ संकल्प ले लें, हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहें तो अपनी जो स्थिति है उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जैसा कि सर आपके बचपन से जुड़ी तो हम ढेर सारी बातों से अवगत हो पाए हैं, अब आगे हम आपकी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कुछ बातें जानना चाहेंगे। क्या बचपन से क्या आप जेलर ही बनना चाहते थे या आपकी हॉबीज कुछ और थी?
मेरा पहला सपना तो ये था कि मैं डॉक्टर बनूं। जी बिल्कुल। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्थिक जी। समस्याएं थी और उस समय में इतना अनुभव भी नहीं था कि एजुकेशन लोन वगैरह मिल जाए वगैरह, तो उस कारण से मैं नहीं कर पाया। तो मेरा दूसरा जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था वो था मैं खाकी की वर्दी पहनूं। जी बिल्कुल। इसमें मैं मेरे स्वयं के साथ ही मैं अपने परिवार के साथ कई हजारों ऐसे लोग हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं हो जी। या किसी मुसीबत में फंसे हो, तो मैं समय पर उनकी मदद कर सकूं। जी। इसी को लेकर के मैंने दूसरा सपना जो संजोया था, लक्ष्य निर्धारित किया था खाकी का, और मुझे खुशी है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा।